गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल देखो बेटा क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, ए कार मूव्स 100 मीटर, ए कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट and then 25 meter due north and then 25 meter due north, ठीक है। आगे भाई इसमें जो निकालना है, ए है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ठीक है। और बी है व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीज़ें निकालनी है भाई, एक तो डिस्टेंस निकालनी है और एक डिस्प्लेसमेंट निकालनी है भाई, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है। अब बेटा अगर देखा जाए तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब क्या बोल रहा है कि भाई एक कार है जो कितना जाती है, 100 मीटर तो ईस्ट में जाती है और 25 मीटर नॉर्थ में जाती है। तो पहले 100 मीटर ईस्ट में गई भाई वो कार, ईस्ट में कितनी गई, 100 मीटर। तो 100 मीटर चली गई ईस्ट में, ठीक है। और फिर 25 मीटर नॉर्थ में जाती है, यहाँ से 25 मीटर चली गई नॉर्थ में भाई, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ में चली गई यहाँ पे। अब क्या बोला, ये दो चीज़ें निकालनी है, एक तो डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय दी कार। तो बेटा डिस्टेंस देखो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 100 गई, मान लो ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दी कार क्या हो जाएगी, OA प्लस AB। तो 100 प्लस 25 तो कितनी होगी, 125 मीटर होगी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट भाई। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगी, अब B से डायरेक्ट O पे, मतलब फाइनल पॉइंट अब B हो गया ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस O से B तक होगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी O टू B, ठीक है, OB। तो OB की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी भाई, 100 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो कितनी आई भाई ये हो गया 10,000
ये हो गया 625, तो ये आ गया हमारे पास √10625। ठीक है, ये आ गया भाई, तुम्हारे पास आ गया √10625। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आंसर आ गया। इतने मीटर हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देख लो। एक कार है 100 मीटर जाती है ईस्ट की तरफ और फिर 25 मीटर जाती है नॉर्थ की तरफ। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, कार की क्या डिस्टेंस कितनी कवर कर चुका है, और व्हाट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी कार कितनी कवर कर चुका है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे सिंपल। डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, OA + AB, टोटल जो पाथ लेंथ है वो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी, तो 125। अब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कार, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है O से B तक डायरेक्ट, तो O से B तक डायरेक्ट हमने क्या निकाल दी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो भाई। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है ये, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 3 सेकेंड एंड अनदर 20 मीटर इन 22 सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 3 सेकेंड एंड another 20 meter in next 3 सेकेंड। ठीक है, 3 के नेक्स्ट 2 है, 2 सेकेंड में। ठीक है भाई, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बताना है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन समझ में आया भाई, क्या है लिख रखा है क्वेश्चन में कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करता है 20 मीटर तो 3 सेकंड में, और फिर नेक्स्ट 20 मीटर 2 सेकंड में। तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की। ठीक है भाई, तो किस तरह करोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एज वी नो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड V एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस क्या होगी 20 + 20, और टोटल टाइम क्या होगा 3 + 2, 40/5, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया भाई आंसर। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई हमारे पास, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखो फिर। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, ऊषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। ऊषा स्विम्स
in a 90 meter long स्विमिंग पूल, है ना, पूल, ठीक है भाई। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Swimming to the one and to other and coming by same straight path and coming by same straight path. Find the average speed and average velocity of USA. Find the average speed and average velocity of swimming by USA या of USA, ये निकालना है भाई। तो क्या दे रखा है, USA जो है 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल है, ठीक है, और वो कवर करती है 180 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में 180 मीटर कवर कर लेती है, ठीक है। स्विमिंग टू वन एंड टू अदर एंड कमिंग बाय सेम स्ट्रेट पाथ, एक से दूसरे एंड पे चली गई और फिर वापस उसी पाथ पे वापस आ जाती है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ USA। USA की एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। डिस्टेंस भाई क्या दे रखा है, मान लो जैसे स्विमिंग पूल है भाई, उसने दे रखा है भाई एक बार तो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ गई और फिर दूसरे एंड से वापस यहाँ पे आ गई, और यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर की डिस्टेंस है भाई। कितनी डिस्टेंस है, 90 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर की डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, (180 मीटर) और टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई, अभी देखो यहाँ से चली, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे जाके वापस यहीं पे आ गई, तो फाइनल पॉइंट भी ये हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। टोटल डिस्टेंस तो 180 मीटर और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी भाई, ठीक है। अब टाइम कितना लिया, 1 मिनट लिया ना, तो टाइम हो गया हमारे पास 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। अब दो चीज़ें निकालनी है, एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आ गई भाई, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड तो हमारे पास आ गई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 180 मीटर, तो 180 डिवाइडेड बाय 60, तो ये तो आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी भाई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, 0 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास क्या आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी तो आ गई 0 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन था।
फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, ए कार मूव्स थ्रू 20 किलोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, ए कार मूव्स थ्रू 20 किलोमीटर at a speed of, a car moves through 20 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour, and the next 20 kilometer at the speed of 60 kilometer per hour, and the next 20 kilometer at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कितने में, 60 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है भाई, देखो कैसे करोगे। अब ये बताओ एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। हियर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 + 20। ठीक है, इतनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम निकालना है। टाइम दो बार, पहले वाला 20 में अलग टाइम है, सेकंड वाला 20 में अलग टाइम है। क्यों? क्योंकि स्पीड अलग अलग है। पहले वाले 20 में स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले 20 में स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या है, दोनों में अलग अलग है। ठीक है भाई, तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ टाइम t1 इज इक्वल टू कितना होगा, पहले वाले में 20-40 की स्पीड से चल रहा है, 20/40 तो कितना आया भाई 1/2, तो 1/2 आवर आ गया भाई पहले वाले में तो। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखो क्या होगा, t2। सेकंड वाले में कितना चली हुई है, सेकंड वाले में चली हुई है भाई 60 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो 20/60 कितना हो गया 1/3। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो गया भाई, टोटल टाइम हो गया 1/2 + 1/3। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 1/2 + 1/3, 6, 3 + 2 5/6 आवर आ गया भाई। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आ गया 5/6 आवर। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड क्या आ गया, हैंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टोटल डिस्टेंस 40 है, 40 डिवाइडेड बाई 5/6, 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर आ गया भाई, ये आ गया आंसर हमारे पास। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आ गई 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे आगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स ख़त्म करने के बाद फिर हम ग्राफिकल मेथड पे भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ये सारा न्यूमेरिकल ख़त्म होने के बाद फिर हम ग्राफिकल मेथड पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।